क्या साक्षात धन की देवी महालक्ष्मी किसी की मदद करने से मना कर सकती है? कल्पना कीजिए उस मंजर की जहाँ स्वयं लक्ष्मी जी गरज कर कह रही हों, इस औरत के भाग्य में सिर्फ दरिद्रता है, मैं इसके कर्मों की रेखा नहीं बदल सकती। और तभी 5 साल का एक नन्हा बालक दहाड़ कर कहे, हे माँ, अगर आप इसके कर्म नहीं बदल सकती तो आज मैं अपनी तपस्या से आपका कानून बदल दूंगा। आखिर कौन थी वो बेबस बूढ़ी माँ जिसकी फटी हाल झोपड़ी में सोने की बारिश कराने के लिए एक बालक ने पूरे स्वर्ग को चुनौती दे दी? वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज आप जानेंगे कि एक सरा हुआ आंवला कैसे हजारों सोने के सिक्कों में बदल गया। इस हृदय विदारक गाथा की शुरुआत होती है केरल के एक छोटे से गांव से, जहां आदि शंकराचार्य मात्र 5 वर्ष की आयु में भिक्षा मांगने निकले थे। चलते चलते वे एक ऐसी झोपड़ी के सामने रुके जहां राक्षसी दरिद्रता ने डेरा डाल रखा था। शंकराचार्य ने आवाज दी, माथे भिक्षामदेहि। अंदर से एक अत्यंत वृद्ध और बेबस महिला बाहर आई। भूख के कारण उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और तन पर फटे हुए चिथरे थे। वह उस नन्हे ब्राह्मण को कुछ देना तो चाहती थी, पर उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। वह पागलों की तरह घर के खाली डिब्बों को खंगालने लगी। उसकी आंखों में ममता और शर्मिंदगी के आंसू थे। तभी उसे एक पुराने घरे के अंधेरे कोने में पड़ा एक सूखा सरा हुआ आंवला मिला। यही उसकी आखिरी जमा पूंजी थी। वह कांपते हाथों से बाहर आई और फूट फूट कर रोते हुए वह आंवला शंकराचार्य की झोली में डाल दिया। उस बूढ़ी माँ का वो सर्वस्व दान देख नन्हे शंकराचार्य का हृदय दहल गया। उन्होंने उसी क्षण आंखें बंद की और महालक्ष्मी का आह्वान किया। साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुईं, पर उनका चेहरा क्रोध से लाल था। माँ लक्ष्मी ने कहा, पुत्र शंकर, इस औरत ने पिछले जन्मों में कभी किसी को एक तिनका दान नहीं किया, इसलिए यह जन्म केवल गरीबी में ही कटेगा। मैं विधि का विधान नहीं बदल सकती। तभी बालक शंकराचार्य की आवाज गूंजी, हे माँ, नियम वो देखते हैं जिनके पास हृदय नहीं होता। आज इस माँ ने अपना आखिरी निवाला मुझे सौंप दिया है। क्या यह निस्वार्थ त्याग आपके हर नियम से बड़ा नहीं है? शंकराचार्य ने वहीं खरे खरे कनक धारा स्तोत्र का गान शुरू कर दिया। मंत्रों की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि पूरा ब्रह्मांड थर्राने लगा। अचानक उस झोपड़ी की पुरानी छत को चीरते हुए साक्षात स्वर्ग की संपदा बरसने लगी। पानी की बूंदें नहीं, बल्कि शुद्ध सोने के आंवले उस बूढ़ी माँ के आंगन में गिरने लगे। देखते ही देखते वो फटी हाल झोपड़ी सोने के ढेर से भर गई। महालक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, पुत्र, आज तुम्हारी करुणा ने पत्थर की लकीर को भी मिटा दिया। आज भी केरल के स्वर्ण थुमना में वह पावन स्थान मौजूद है जहां यह चमत्कार हुआ था। ये कहानी हमें सिखाती है कि दान की वस्तु नहीं, बल्कि दान के पीछे की नीयत सबसे बड़ी होती है। अगर उस नन्हे बालक की जिद और उस माँ की ममता ने आपके दिल को भी छू लिया है तो कमेंट्स में पूरे प्रेम से जय मां महालक्ष्मी और हर हर महादेव जरूर लिखें।